हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल SM इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मिडवाइफरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्टाफ नर्स और MPHW एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज से हम जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है A condition in pregnancy characterized by a deficiency of amniotic fluid। देखिए, आपको पता है जो amniotic fluid होता है, जो फीटस होता है उसको कवर करके रखता है। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो amniotic fluid है उसकी डिफिशियंसी होती है, उससे क्या कहते हैं आपको वो बताना है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है पॉलीहाइड्रामानियोस, दूसरा ऑप्शन है ओल्गियोहाइड्रामानोस, और सी ऑप्शन है आपका पार्टुरेशन, और डी है हाइड्रामानोस। देखिए, जिस कंडीशन में जो डिफिशियंसी होती है उसे हम बोलते हैं ओल्गिहाइड्रामानोस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई? ओल्गिहाइड्रामानोस। तो ऑप्शन बी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 500 ml से भी क्या हो जाता है भाई, लेस हो जाता है। ठीक है, 500 जो ml है उससे भी क्या मिलेगा भाई, लेस देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये कंडीशन वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लेसेंटा डिवेल्प्स इन। देखिए, आपको पता है होगा कि जो प्लेसेंटा है वो फीटस डिवेलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा है वो कब डिवेल्प हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी गेस्टेशन की बात करें तो किस वीक तक वो क्या हो जाता है भाई, डिवेल्प हो जाता है। ऑप्शन ए है 10th वीक, बी है 15th वीक, सी है 12 और डी है 18th वीक। अगर वेल डिवेल्पिंग की बात करें तो वो 12th वीक तक क्या हो जाता है भाई, डिवेल्प हो जाता है। देखिए, थ्रू आउट द जो प्रेगनेंसी है प्लेसेंटा उसमें डिवेल्प होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो फंक्शनिंग में आ जाता है, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं, तो वो कब है भाई, वहाँ पे जब प्रॉपर डेवलपमेंट वो देखने को मिलती है 12th वीक के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ फलोपियन ट्यूब। जो फलोपियन ट्यूब है उनकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए है 14 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी है 10 सेंटीमीटर और डी है 4 सेंटीमीटर। देखिए, जो ऑन एन एवरेज बेसिस देखते हैं तो वो 11 से 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा भाई। कहीं कहीं आपको 11 या 12 भी देखने को मिलेगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या रहता है भाई, एवरेज लेंथ रहती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, जो LH हार्मोन है इसे LH हार्मोन भी बोल देते हैं। जो ये प्रोड्यूस्ड होता है ये किसके द्वारा होता है? अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो ऑप्शन है अपने पास पहला बीटा सेल्स, दूसरा ऑप्शन है गोनाडोट्रोपिक सेल, तीसरा ऑप्शन है अल्फा सेल और हमारा चौथा ऑप्शन है सर्टोली सेल्स। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो बनता है ऑप्शन बी। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक सेल्स जो होते हैं वो इस हार्मोन को क्या करते हैं भाई, प्रोड्यूस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइज ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है उसका साइज आपको बताना है। देखिए, ऑन एन एवरेज बेसिस कितना रहता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखिए भाई, जिसका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, 22 सेंटीमीटर रहेगा भाई। ऑन एन एवरेज बेसिस कितना रहेगा, 22 सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ओवेरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड विच हार्मोन। भाई, जो ओवेरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है आपको ये बताना है भाई। ठीक है, जो ओवेरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? पहला ऑप्शन है LH, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है बोथ B एंड C। देखिए, अगर ओवेरी ग्लैंड की बात करते हैं तो वो बी और सी जो दोनों अपने हार्मोन हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन दोनों को क्या करती है, सिक्रेट करती है भाई, प्रोड्यूस करती है। तो डी इसका क्या बन जाएगा भाई, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ओवेरी अराउंड डे ऑफ साइकिल। भाई, आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। जो ओवेरी से जो एग रिलीज होता है वो कौन से दिन होता है? ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर बात करते हैं तो उसमें कौन से दिन वो रिलीज होगा? देखिए, ऑप्शन ए है 10वें, बी है 18वें, सी है 14वें और डी है 8वें। तो देखिए, इसका राइट आंसर बनेगा भाई, वो बनेगा ऑप्शन सी भाई।
जो साइकिल का जो 14 डे होता है उसके आसपास क्या होता है, जो रिलीज होता है क्या भाई, ओव्यूल, ठीक है। एग जो है, एग रिलीज होता है ओवेरी से भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजल्ट इन द, ऑप्शन ए है थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, बी है द ग्रोथ ऑफ एन एग, और सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका रिजल्ट क्या बनेगा भाई, उसमें एक तो एग की ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो भी क्या होती है भाई, थिक हो जाती है। तो ये उसके साथ एंड होता है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जिसमें ये दोनों प्रोसेस हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको बताना है भाई इनमें से कौन से जो हार्मोन हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है भाई। पहला है FSH, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है LH और चौथा है एस्ट्रोजन भाई। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है 1, 2, 3। पहला ऑप्शन है भाई जिसमें ये जो 3 जो नंबर हैं उनको सिक्रेट करती है, दूसरा है 1 और 4, और जो हमारा तीसरा है वो है 1 और 3, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए भाई जो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। FSH और LH का जो सिक्रेशन है वो कहाँ से देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्विकनिंग इज द फ्लूटरी सेंसेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए मॉम व्हेन शी फर्स्ट फील हर बेबी मूव, इट ऑफन हैपन्स बिटवीन। देखिए जब पहली बार सेंसेशन फील होती है मदर को बेबी की मूवमेंट की, उसे क्विकनिंग कहा जाता है, और ये कौन से वीक के अराउंड होती है प्रेगनेंसी में, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 12 से 15, दूसरा ऑप्शन है 17 से 20, तीसरा है 10 से 15 और चौथा है 24 से 28। तो भाई जिसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ये हमें 17 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्ली स्टेज एम्ब्रियो कंजिस्टिंग ऑफ 16 सेल्स विदाउट एनी कैविटी इच। देखिए भाई आपको बताना है जब जो स्टार्टिंग फेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद और एम्ब्रियो के बनने से पहले, वहाँ पे एक कंडीशन आती है जहाँ पर 16 सेल्स एक साथ होते हैं और उनमें कोई कैविटी नहीं बनती है, तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है ब्लास्टोसिस्ट, बी है फर्टिलाइजेशन, सी है मोरूला, डी है ब्लास्टुला। देखिए जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है भाई ऑप्शन सी। देखिए मोरूला में क्या होता है, 16 सेल्स एक साथ होते हैं पर कोई कैविटी फॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें क्या होती है भाई, सेल क्या करते हैं, कैविटी बना देते हैं, ऐसे सेंटर में कैविटी हो जाएगी और यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं भाई, ठीक है। जो इसके बाद डेवलपिंग फेज बनता है नेक्स्ट, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम से कि जब पहले फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट मिलता है तो 2 सेल की हमारी स्टेज बनती है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होके 4 सेल स्टेज बनती है और उसके बाद 8 सेल स्टेज बनती है, ठीक है, ओके। जो मोरूला है इसमें हमारे पास जो हो जाते हैं भाई 16 सेल स्टेज बन जाती है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सभी के सभी क्या है, एक साथ अटैच है, किसी प्रकार की कोई कैविटी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसमें देखो यहाँ पे कैविटी बन रही है, यहाँ पे कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो कैविटी बनने की जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसाइसिस्ट, ठीक है। और इसमें भी हमारे 2 टाइप बनती हैं, एक बनते हैं हमारे जो है ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है, और एक बनता है हमारा जो मास बनता है इनर सेलुलर मास, ठीक है भाई, जो मास इकट्ठा हो जाता है जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक साथ बहुत सारे सेल इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और जो आउटर लेयर है इसे क्या बोला जाता है, आउटर लेयर को ट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल है उनमें क्या होता है भाई, फर्दर डिवीजन देखने को मिलता है। सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है, और ये सब जो होता है प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है भाई, ठीक है। बाद इसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच सेल प्रोड्यूस द आउटर लेयर ऑफ प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्लेसेंटा है उसकी फॉर्मेशन कौन करता है। ऑप्शन है हमारे पास मोरूला, बी ऑप्शन है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट, सी है हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट और डी है इनर सेल मास।
ठीक है भाई। देखिए जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा की जो आउटर लेयर की यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, अगर इसकी बात करें तो आपको पता है वो कौन करते हैं भाई, वो ट्रोफोब्लास्ट करता है। ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट है प्लेसेंटा का वो किससे डेवलप होता है भाई, ट्रोफोब्लास्ट से होता है भाई। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा बिगिंस ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अभी हमने पढ़ा था, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो फेस है वो कंप्लीट होता है, उसी के साथ क्या होता है भाई, प्लांटेशन हो जाती है किसकी भाई, हमारी प्लेसेंटा की। ठीक है, और जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा जब जो डेवलप होता है, ठीक है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें दो प्रकार के हमारे सेल देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं जो आउटर पे, जिनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, और एक होते हैं इनर सेल मास। ठीक है भाई, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो क्या बनाता है, वो बनाता है प्लेसेंटा को। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, ए कंड्यूट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय और फीटस एंड द प्लेसेंटा। देखिए जो प्लेसेंटा है और जो फीटस डेवलप हो रहा है उनको कनेक्ट करने वाला जो मीडियम है वो क्या होता है, आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका मोरूला, दूसरा है आपका ट्रोफोब्लास्ट, और तीसरा है आपका एम्बिलिकल कॉर्ड, और डी है आपका इनर मास। देखिए भाई दोनों को जो कनेक्ट करता है वो कौन सा करता है भाई, एम्बिलिकल कॉर्ड करता है। ठीक है भाई, एम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्लेसेंटा और फीटस के बीच क्या करता है भाई, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज भी करता है, वहाँ से पहुँचाता भी है और वेस्ट को वहाँ से लेकर भी आता है भाई। ठीक है, ये देखिए एक बार अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारी कॉर्ड होती है। ठीक है, देखिए इस कॉर्ड में क्या होता है, वेन होते हैं और आर्टरीज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड का, और इन्हीं के थ्रू क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन भी मिलता है। वेस्ट है वो भी क्या होता है, फीटस से क्या होता है अभी बाहर आता है। ठीक है, जो कहाँ तक पहुँचता है फिर प्लेसेंटा, और आगे प्लेसेंटा उससे डील करती है। ये भाई तो फिर जो वेस्ट और जो न्यूट्रेंट को रिमूवल का और उसका काम करता है वो कौन करता है भाई, एम्बिलिकल कॉर्ड करता है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेसेंटा के साथ क्या है भाई, अटैच्ड है। ठीक है, और ये क्या करता है भाई, जो भी जो ब्लड है जो रिच ऑफ क्या होता है अभी न्यूट्रेंट होता है उसको लेके जाता है, और जो ब्लड फिर जिसमें जो न्यूट्रेंट नहीं हो गए उसको वापस लेके आता है प्लेसेंटा तक। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज। भाई जो ह्यूमन जो प्लेसेंटा है उसका क्लासिफिकेशन करना है, वो किस प्रकार की होती है आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास मीजलियो क्रोयल, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एंडोथेलियो क्रोयल, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हीमोक्रोयल, और चौथा ऑप्शन है एपिथीलियो क्रोयल। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो ह्यूमन के केस में इसे क्या बोला जाता है भाई, हीमियोक्रोयल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन बिगेन्स अबाउट डैश डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद ये स्टेज आपकी स्टार्ट होती है भाई। तो पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा है 5, तीसरा है 9, और जो चौथा ऑप्शन है वो 3 दिन भाई। देखिए ये जो है 4 से 5 दिन हम बात कर सकते हैं भाई, उसके बाद 4 से 5 दिन में ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी 5 डेज भाई। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लशीज इज। देखिए जो इस बेस्ट ट्रीटमेंट है हॉट फ्लशीज का आपको वो बताना है। पहला है प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन सप्लीमेंटेशन, तीसरा है सेरोटोनिन सप्लीमेंटेशन, और चौथा है एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन। देखिए हॉट फ्लशीज होता क्या है, एक सडन फीलिंग ऑफ वार्म अर्थ। ठीक है भाई, थोड़ा सा एक ही दम से क्या होना भाई, गर्मी महसूस होना। ठीक है, गर्मी सा ही लगना। यूजुअली मोस्ट इंटेंस ओवर द फेस, नेक और चेस्ट। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी भाई, आपके चेहरे पे, गर्दन पे और आपकी चेस्ट पे आपको ये देखने को मिलती है भाई। ठीक है, तो इसका जो मेन जो है सप्लीमेंटेशन है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, जो इसकी ट्रीटमेंट रहेगी भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा भाई, जो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी भाई, एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास,
पार्टोग्राफ इज रिलेटेड टू, भाई पार्टोग्राफ किससे रिलेटेड है? एनीमिया से, प्लेसेंटा से, लेबर से और मोरूला से। भाई देखिए पार्टोग्राफ बेसिकली होता क्या है भाई, एक तरीके की क्या होती है, जो फैक्ट है ना उनकी स्टडीज होती है। ठीक है भाई, इसमें हम करते क्या है, इसमें क्या करते हैं भाई, बेसिकली जितनी भी जो रीडिंग्स हैं, ठीक है, जो डाटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है भाई, उस डाटे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके या उस डाटे से हम क्या करते हैं, फर्दर इंस्ट्रक्शन निकालते हैं भाई। ठीक है, इसमें कौन सा डाटा होता है, मैटरनल और फीटल के रिलेटिंग जो डाटा होता है भाई, ठीक है, उसे हम लेकर चलते हैं भाई। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, जो हार्ट रेट है, जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर है, जो वाइटल साइन है, उन सभी को एक साथ लेके चलते हैं भाई। तो ये इसका जो रिलेशन देखने को मिलेगा वो लेबर से देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। ए पार्टोग्राम और पार्टोग्राफ इज ए कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा। ठीक है, जिसमें हम मैटरनल और फेटल जो ड्यूरिंग द लेबर एंटर्ड अगेंस्ट टाइम ऑन ए सिंगल शीट ऑफ पेपर, उस पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं भाई। ठीक है, उस पर हम अपने इसमें रीडिंग्स लेते हैं, नोट डाउन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फ्यूटस। भाई कौन सा वेसल है जिस जो ब्लड रिच ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है फिटस तक भाई? तो पहला ऑप्शन है हमारा एम्बिलिकल वेन, दूसरा है एम्बिलिकल आर्टरी, डोटस वेनोसस और पल्मोनरी वेन। भाई जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है एम्बिलिकल वेन। भाई एम्बिलिकल वेन क्या करती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है भाई, ब्लड रिच होता है, जो ऑक्सीजन होती है जिसमें अच्छे से और न्यूट्रिएंट होती है, और जो वापस लेके आती है भाई वहाँ से जो जिसमें क्या होता है भाई, न्यूट्रिएंट नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, वो कौन सी है, वो आर्टरी हो जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्बिलिकल वेन सप्लाइज द फीटस विद ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है, और इसी के उल्टा क्या होता है भाई, जो न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड ब्लड है वो एम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू बैक आ जाता है किसके पास, प्लेसेंटा के पास। ठीक है भाई, देखिए आज की हमारी वीडियो में मिडवाइफरी से रिलेटेड हमने इतने क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें और साथ ही बताएं भाई वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो और क्वेश्चन भी हम जरूर डालेंगे भाई। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भाई। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।